फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको द कंज्यूरिंग हाउस की स्टोरी बताने जा रही हूँ। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। आपको पता है कि कितनी हॉरर मूवी है और हमें कंज्यूरिंग से कितना प्यार है। तो हम आज आपको कंज्यूरिंग की स्टोरी बताने जा रहे हैं, द लास्ट राइट। तो ये बात है ईयर 1971 की। रोड आइलैंड का एक वीरान सा फार्म हाउस। रॉजर और कैरोलिन पैरन अपने गांव में 5 बेटियों के साथ वहां आकर बस गए। वो सोच रहे थे कि अब उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी बीतेगी, लेकिन शायद उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि अपनी खुशियों के साथ वह एक नरक के दरवाजे में कदम रख रहे हैं। घर की पहली शाम। पिछले मालिक ने बस इतना कहा था कि एक बात याद रखना, रात को कभी लाइट्स बंद मत करना। रॉजर ने हंसकर टाल दिया, लेकिन उस चेतावनी के पीछे जो राज छुपा था, उसने इस परिवार को बरसों तक आतंकी जंजीरों में जकड़े रखा। पहली रात सबने लाइट्स ऑफ कर दी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगली सुबह कैरोलिन की बेटियां उससे बोलती हैं कि रात को कोई आया था, उसने हमें रज़ाई उड़ाई, लेकिन वो लोग आप लोग नहीं थे। सोचो जरा, कोई अनजान साया उनके कमरे में घूमता था और बच्चों को ऐसे सुलाता था जैसे उनका अपना हो। धीरे धीरे वही अदृश्य हाथ और भी खतरनाक हो गए। कैरोलिन के बिस्तर को आधी रात को कोई हिलाने लगा। कभी कभी उसकी रजाई खींच ली जाती और एक सुबह उसकी गर्दन और बाजुओं पर खून भरे निशान उभरे हुए थे, जैसे किसी ने सुइयां चुभोई हों। लेकिन असली डर की जो शुरुआत हुई वो जब उसकी छोटी बेटी अप्रैल को किसी ने एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में बंद कर दिया। और जब बहुत देर तक कैरोलिन को उसकी बेटी नहीं मिली, ढूंढते ढूंढते उसने देखा कि उसकी बेटी एक कार्डबोर्ड में बंद है। जब उसने वो बॉक्स खोला तो उसकी बेटी बोलती है कि मम्मा, मुझे उस लेडी ने इस कार्डबोर्ड वाले बॉक्स में बंद कर दिया है। वो ये सुन के शॉक्ड थी। वो उससे बात कर ही रही थी कि वो उसकी बच्ची बोलती है कि मम्मा, वो लेडी अभी भी आपके पीछे खड़ी है। जैसे ही कैरोलिन पीछे मुड़ के देखती है, वो लेडी सफ़ेद कपड़ों में थी। उसकी पूरी स्किन गल रही थी, पूरी स्किन सड़ी हुई थी। और जो वो एंटिटी थी, जो वो एनर्जी थी, या फिर कुछ भी बोलो, नेगेटिव एनर्जी एंटिटी, वो कैरोलिन के अंदर आके गायब हो गई। और कैरोल को ऐसा फील हुआ कि वो एनर्जी उसके अंदर ही आ चुकी, उसके अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जी बस चुकी थी। इस सीन के बाद अब वो औरत सिर्फ दिखाई नहीं देती थी, बल्कि कैरोलिन उसके बस में आ चुकी थी। उसने चीखते हुए कहा, मैं बात सिवा शर्मिन हूँ और अब ये मेरा घर है। घर का हर कोना अब उसकी मौत की बदबू से भर चुका था। दीवारों के पीछे फंसी हुई आत्माओं की फुसफुसाहट की आवाज़ आने लगी। बच्चियां कहती थी कि उन्हें 7 सैनिकों की रूह सुनाई दे रही है। ऐसा लगता है कि वो रूहें उन्हें पुकार रही हैं। कैरोलिन की हालत बिगड़ती जा रही थी। हर सुबह नए घाव, हर रात एक नया खौफ। रॉजर को अब यकीन हो चुका था कि ये लड़ाई अब उसके बस की नहीं है। अब उसने बुलाया दुनिया के सबसे फेमस, सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को, एड और लॉरेन। जैसे ही लॉरेन ने घर के भीतर कदम रखा, उसकी सांसें रुक चुकी थी। उसे महसूस हुआ यह सिर्फ एक आत्मा का मामला नहीं है, ये जगह तो दर्जनों आत्माओं का अड्डा है। उन्होंने कैरोलिन पर सेहांस किया। ये एक ऐसा रिचुअल होता है जिसमें हम आत्माओं से बात कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही प्रक्रिया शुरू हुई, कैरोलिन का जो बॉडी है कैरोलिन की, वो हवा में उड़ने लगी।
चारों तरफ चीखें, खड़खड़ाहट, गिरती हुई चीज़ें, इन सब की आवाज़ें गूंज चुकी थी। लाइट जो थी वो इतनी फ्लिकर कर रही थी और एक एक करके बंद होती जा रही थी। मतलब सोचो, अंधेरा और चीखों। अब उस घर में सिर्फ अंधेरा और चीखने की आवाज़ें आ रही थी। वॉरेन ने एग्जॉर्सम करने की सोची कि मैं इस पे एग्जॉर्सम करता हूँ, लेकिन रॉजर ने मना कर दिया। उसे डर था कि वो अपनी बीवी को ऐसे नहीं देख पाएगा, और धीरे धीरे वॉरेन भी पीछे हट गया। अब परिवार अकेला रह गया उस श्रापित घर में, उन आत्माओं के बीच जो उन्हें रोज़ परेशान करती थी। 10 साल, हाँ पूरे 10 साल वो परिवार उस घर में फंसा रहा। हर दिन हर रात बस वही सेम चीज़ होती थी। ऐसा लगता था कि वो एक चक्र में फंस गए हैं, एक ऐसी चीज़ जिससे वो बाहर ही नहीं निकल पा रही। क्योंकि आप सोचो, कोई बंदा 10 साल सेम घर में रह रहा है जहाँ उसे पता है कि उसकी बीवी के साथ, बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है, वो उस घर से क्यों नहीं निकल पा रहा? वो आत्मा उसे निकलने ही नहीं दे रही थी। आखिरकार 10 सालों बाद उन्होंने वो घर छोड़ दिया और उन्हें लगा कि घर छोड़ते ही कैरोलिन ठीक हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो आत्माएं कैरोलिन के अंदर घर कर चुकी थी, वो उसके अंदर बस चुकी थी। अब उनकी स्टोरी तो यहीं ख़त्म होती है, क्योंकि उन्होंने वो घर छोड़ दिया और जो कैरोलिन के साथ होना था वो अभी भी हो रहा है। हुज नोस कि क्या हुआ बाद में, क्या नहीं हुआ। बट साल 2022 में किसी और ने वो घर खरीदा। घर में किसी की मौजूदगी है। उस ओनर ने ये तो बोला कि हाँ कोई महसूस होता है, लेकिन ये घर हॉन्टेड है, ऐसा उसने बोला। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है इस घर में। शायद ये एक वहम था जो पहले लोग रहते थे, शायद उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी। ये कह के उस ओनर ने बात ख़त्म कर दी। तो आप क्या सोचते हैं कि वो घर बस ये सब, वो सब मानसिक संतुलन की वजह से ये सब कर रहे थे? जो लॉरेन आए थे या जो भी एग्जॉर्सिज्म वगैरह हुआ तो वो सब ऐसे ही था? आपको क्या लगता है? लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि जो भी उस घर में कदम रखता है, उस घर के अंदर एंटर करता है, उसे कोई ना कोई किसी और की एंटिटी या फिर मौजूदगी महसूस ज़रूर होती है। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, जैसा कि सब जानते हैं कि ये रियल स्टोरी है। तो ऐसी स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल जग्गी स्टोरीज प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप प्लीज़ दोबारा आना, लाइक करना, शेयर करना।